देखिए, आज की मीटिंग का उद्देश्य और हर मीटिंग का उद्देश्य लोकदल जब जब करेगा तब तक देश बचाने को करेगा, प्रदेश बचाने को करेगा, आप लोगों को बचाने को करेगा, हम लोगों को बचाने को करेगा, किसानों को बचाने को करेगा, मजदूरों को बचाने को करेगा। आज देश की मीटिंग हुई है कि देश का लोकतंत्र जिस तरह से बर्बाद हो रहा है, आपकी गाड़ियां जिस तरह से बर्बाद हो रही हैं, जिस तरह E20 फ्यूल से आपकी गाड़ियां बर्बाद हो रही हैं, उस तरह किसान भी बर्बाद हो रहा है। MSP ना मिलने से, खाद का कट्टा 40 किलो का करे जाने से, खाद का दाम बढ़ने से, खाद उपलब्ध ना होने से, तो आज हर वर्ग, चाहे किसान हो चाहे मजदूर हो, नरेगा में समाप्त कर दिया गया, हर वर्ग परेशान है। छोटा व्यापारी परेशान है, व्यापारी तो समझ ही नहीं पा रहा कर क्या रहा है। तो आज पूरे का पूरा देश की अर्थव्यवस्था एशिया में सबसे नीचे आ चुकी है। पूरे हमारे विश्वगुरु ने देश में एशिया में सबसे ज्यादा निम्न स्तर पे भारत की अर्थव्यवस्था आ गई, और हमारे विश्वगुरु देश को बनाने की बातें कर रहे हैं। 2047 तक पंकज चौधरी कह रहे हैं कि भारत जो है विश्वगुरु बन जाएगा। इसी कड़ी में 2027 में हम हैट्रिक लगाने जा रहे हैं। पंकज चौधरी जी बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं, लेकिन 2027 का चुनाव पहले जीत लें। 2027 के चुनाव को वीवीपैट की पर्चियों पे गिन के कर लें या बैलेट पेपर पे करा लें। अगर भारतीय जनता पार्टी 100 सीट भी जीत जाए उत्तर प्रदेश में, तो लोकदल राजनीति करना बंद कर देगा। तो पहले पंकज चौधरी उत्तर प्रदेश का चुनाव जीत लें, फिर 29 और 47 की बातें करें। सर, E20 पर अभी आप बोल रहे थे, E20 पर गडकरी जी ने कहा कि कोई भी गाड़ी का ऐसा कोई प्रूफ नहीं है कि उसका माइलेज डाउन हुआ है, लेकिन वो कह रहे थे कि एजेंसी पर जाइए, एक मीटर होता है उससे चेक करिए। क्या इसके पहले आप कभी जाकर मीटर पे चेक कराएं कि पेट्रोल डालकर खुद सर चेक कर लेते थे? सर देखिए, गडकरी जी अच्छे नेता थे अभी तक, पर अब परिवार के कारण कुछ धृतराष्ट्र वाली आदत कर रहे हैं। परिवार के कारण कुछ ऐसे दब गए हैं कि उन्होंने जीवन भर का जो कमाया था वो कहीं ना कहीं गड़बड़ कर दिया। हम चाहते हैं कि नितिन गडकरी जी इस रो को रोल बैक करें, पहले गाड़ियों का निर्माण करें, उसके बाद में जनता पे थोपें। और ब्राजील का अगर एग्जाम्पल दे रहे हैं तो सब तरह का फ्यूल उपलब्ध कराएं, वहाँ पे E20 भी मिले, बिना मिलावट वाला तेल भी मिले। तो नितिन गडकरी जी की थोड़ी सी छवि अच्छी थी, लेकिन इस इथेनॉल के चक्कर में उन्होंने अपने जीवन भर की कमाई खो दी या खुबा दी गई। इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप पर थोड़ी देर पहले हम लोग बाइट ले रहे थे, तो वहां पर गए कि ये नॉर्मल पेट्रोल जगह X95 डाल दो। कह रहे हैं ये ऊपर से लॉक है, अब ये खुल नहीं सकता। बिल्कुल, आपको दे ही नहीं रहे। वो कह रहे हैं कि इस देश में ब्लिंकिट 10 मिनट में आपके घर में सब सामान पहुंचा सकता है, लेकिन हमारी भारत सरकार, इतनी बड़ी भारत सरकार, 2 तरह का तेल नहीं बेच सकती। लॉजिस्टिक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम लॉजिस्टिक नहीं है, प्रॉब्लम उन इथेनॉल वालों को फायदा पहुंचाना है जिनकी इंडस्ट्री से लाखों करोड़ों रुपए लिए गए हैं इथेनॉल के प्लांट डालने के नाम पर। प्रॉब्लम यह है कि इथेनॉल के नाम पर इस देश की जनता को बेवकूफ बनाना है। जब गाड़ियां खराब होंगी तो नई गाड़ियां खरीदनी है, जिसके लिए ECU विदेश से आएगा और भारी विदेश में पेमेंट करना पड़ेगा। तो प्रॉब्लम यह है कि गाड़ियां खरीदने से लेके गाड़ियां वो रजिस्ट्रेशन से लेके हर चीज में सरकार को जनता की खून चूसना है, और उस खून चूसने के लिए E20 लाया गया है। और जनता को तो ऐसा समझा गया है कि जनता में कोई आवाज ही नहीं है। जनता पूरी तरह बहंगी घूरी हो चुकी है, इसको कुछ नहीं बचा। इस पर कुछ भी कर दें, ये एक एग्जाम्पल है आप पे। पूरी तरह आपको कोड़े मारने से पहले एक टेस्ट कर रहे हैं आप हम लोगों पे कि जनता कितनी जाग रही है। ये फैसला करना है जनता को। आने वाले समय सोती रहेगी तो निश्चित रूप से जान लीजिए कि आने वाले समय में वो दिन भी आएगा कि जिस दिन अंग्रेजों की तरह आपको सड़क पे कोड़े पड़ेंगे। उत्तर प्रदेश में 60% से ज्यादा किसान हैं और लोकदल उनको रिप्रेजेंट करता है। फिर भी आज योगी जी ने कहा कि हमारे पास उर्वरक की कभी कमी नहीं रही, हम संकट के समय में भी उर्वरक लाके उपलब्ध कराएंगे। योगी जी कह रहे हैं, लेकिन पता नहीं योगी जी को पता है कि नहीं कि 45 किलो का कट्टा 40 किलो का कर दिया गया। उर्वरक के लिए किसान को सुबह 4 बजे जगना पड़ता है। उर्वरक के लिए OTP देना पड़ता है, मोबाइल नंबर देना पड़ता है। बगल की दुकानों पे प्राइवेट सेक्टर में उर्वरक मिल रहा होता है नकली और महंगे दामों पे। सरकारी गोदामों पे उर्वरक जो है सुबह 4 बजे भी नहीं मिल पा रहा है, लाइन में लग के भी नहीं मिल पा रहा है। 45 किलो का कट्टा 40 का कर दिया गया। तो योगी जी मुझे लगता है कि जनता से थोड़ा सा जमीन पे जाके शायद नहीं जुड़ पा रहे, और ये भी कारण है कि उनके हाथ में भी नहीं है, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री ने इजराइल में जाके फादरहुड बना लिया था इजराइल को। तो अब ईरान जो करेगा तो उसका खामियाजा तो देश को भुगतना पड़ेगा। तो कहते हैं ट्रंप साहब उनको कुर्सी खिसका आग लगाते हैं उनके लिए। सारा देश देखता है कि ट्रंप साहब भारत की जो बेइज्जती करते हैं, वो भारत के प्रधानमंत्री नहीं, भारत की 140 करोड़ जनता की बेइज्जती होती है। जब अमेरिका का राष्ट्रपति ट्वीट करके कहता है कि हमारा ट्रेड डील भारत से हो गया और इस देश का किसान जो सामान खरीदेगा वो अमेरिका से खरीदेगा, ये 140 करोड़ भारतीयों का अपमान होता है। जब एक बाहर का मंत्री आके हमारे को कहता है कि हमने आपको रशिया से तेल खरीदने की अनुमति दे दी है, ये 140 करोड़ उन भारतीयों का अपमान है जो 140 करोड़ भारतीय देख रहे हैं कि हमारी सरकार ने कहां हमें लाके पटक दिया है। जाग नहीं रहे,
पता नहीं क्यों नहीं जाग रहे। जाग जाएंगे तो देश बचेगा और उत्तर प्रदेश से ही देश बचेगा, इसलिए 27 में जग जाए तो देश को बचाएंगे। सर अंतिम प्रश्न, राम मंदिर में चंदा चोरी को लेकर के कहा जा रहा है कि छोटी मछलियां पकड़ी जा रही, बड़ी नहीं पकड़ी जा रही। उधर वो लोग कह रहे हैं कि पहले 20 करोड़ से अब 3 करोड़ तक खुद बोले हैं कि वहां के कोषाध्यक्ष जी। देखिए, राम मंदिर में तो एक तरह का राम मंदिर कोई श्रद्धा का विषय नहीं है, और यही कारण है कि विपक्ष कभी भी वहां जाता भी नहीं है। क्योंकि जो मंदिर इस तरह के विवाद पे बनाया गया हो, वहां मंदिर इसमें पहले भी चोरी करी गई है। चाहे वो यात्रा निकाली गई हो, उस यात्रा में भारी चोरी करी गई। फिर जो कुछ हुआ, जिस तरह का मंदिर का निर्माण हुआ, उस मंदिर में जिस तरह से, एक तरह से आप मंदिर निर्माण को ही ले लीजिए, आप ही लोगों के माध्यम से पता चल रहा है कि 15 मिनट में रजिस्ट्री जो 4 करोड़ में खरीदी जाती है वो 20 करोड़ में बेच दी जाती है। तो ये एक पूरी तरह भ्रष्टाचार है, पूरी तरह का राम मंदिर का भ्रष्टाचार है। लेकिन इस देश की हिंदुत्व की पिच पे लोकदल नहीं खेलना चाहता, क्योंकि हमें मालूम है कि हिंदुत्व की पिच पे हमें ले जाना चाह रहे हैं। हम जानते हैं कि ये जन्मजात चोर हैं, ये कभी सुधरने वाले नहीं है, ये आगे भी नहीं सुधरेंगे। तो अगर आप लोगों को लगता है कि आगे भी सुधरने की कोई उम्मीद हो, तो अगले दिन, आज जितना चंदा इकट्ठा हुआ अगले दिन वेबसाइट पे डाल दें, उसके अगले दिन डाल दें। तो ये राम मंदिर का चंदा हो, चाहे काशी विश्वनाथ का चंदा हो, चाहे अन्य चंदा हो, हर जगह चोरी हो रही है। और अगर उससे बचना है, अगर हमारे मुख्यमंत्री जी वैसे तो ईमानदार हैं, लेकिन अगर चाहते हैं कि अच्छा काम हो और कुछ उनकी करने की क्षमता हो, तो हम चाहते हैं, लोकदल की अपील है कि अगले दिन उस पर वेबसाइट पे जितना चंदा आया डाल दें, और महीने में क्या खर्चा हुआ उसका भी हिसाब डाल दें, ताकि जनता जानेगी कि कम से कम चंदे की रकम में तो चोरी नहीं हो रही। बाकी जो होना था वो तो हो गया, और बाकी कुछ होने वाला उसमें नहीं है, क्योंकि SIT के चीफ भी खुद 420 में फंसे हुए हैं। कहीं कुछ नहीं होगा, ये ऐसी लिपापोती करी जाएगी। बीजेपी के एक नेता कह रहे हैं सनातन का पैसा था, सनातन के लोग चोरी किए, उसमें क्या है? बीजेपी के नेता तो पता नहीं क्या क्या कह देंगे, कहाँ किसका पैसा था। सनातन के हैं, हिंदुस्तानी हैं। हम तो ये कहना चाहते हैं हिंदुस्तान का पैसा है। कि RBI का सारा पैसा ही बीजेपी ने अपने पास समझ लिया है। सनातन का, हिंदुत्व का पैसा नहीं। वो तो RBI से 3.5 लाख करोड़ ले लेते हैं, रघुराम राजन को छोड़ के जाना पड़ता है, देश का रिजर्व बैंक का गवर्नर। फिर वो उर्जित पटेल के लाते हैं, जो अंबानी के यहाँ नौकरी कर रहे होते हैं, गवर्नर बनाते हैं। थोड़े दिन में भ्रष्टाचार देख के रिजर्व बैंक में उर्जित पटेल भी भाग जाते हैं छोड़ के। सवाल है कि कितना भ्रष्टाचार RBI में है, ये जब सरकार जाएगी तो आपको पता चलेगा कि कितना भ्रष्टाचार RBI में किया गया है। तो RBI के पैसे को जिसने ना छोड़ा हो, वो राम मंदिर के पैसे को क्या छोड़ेगा, सोचिए। धन्यवाद सर। इस तरह से हमारे साथ सुनील सिंह जी थे, लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष। वो बता रहे थे कि किस तरह से राम मंदिर में जो भी हुआ है उससे संबंधित हम बातें नहीं करना चाहते हैं, धर्म पर नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन किसानों को लेकर के हम हमेशा लड़े हैं। किसानों को उनका हक नहीं मिल रहा, उसको दिलाने के लिए 2027 में सबसे पहले इनको पटकनी देनी जरूरी है। धन्यवाद। राहुल मिश्रा, कैमरामैन ऋषभ के साथ, लखनऊ से।